तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विषय गुप्ता आप सभी का लेक्चर नंबर 11 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंटों, आज बने रहिए आप लोग प्यारे स्टूडेंटों इस लेक्चर में, क्योंकि आपका ये लेक्चर जो है एक नई हेडिंग लेकर के आ रहा है प्यारे स्टूडेंटों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अरे बने रहिए नन्हे मुन्ने प्यारे स्टूडेंटों, क्योंकि देखिए शुरू से लेकर के अगर कोई डायरेक्ट अगर इस क्लास या इस लेक्चर में अगर आ चुका है, अगर वह सोचेगा कि मेरे को चीजें पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, तो प्यारे स्टूडेंटों ऐसा संभव नहीं है। अगर आपको समझना है तो शुरू से लेक्चर नंबर 1 देख करके आइए, लेक्चर नंबर 2 देख करके आइए और साथ ही साथ में न्यूमेरिकल भी देखते हुए आइए। प्यारे स्टूडेंटों, आज हम तोड़फोड़ मचाने वाले हैं, एकदम बने रहिए इसी चैनल पर, क्योंकि तोड़फोड़ इतनी जबरदस्त होगी प्यारे स्टूडेंटों कि दिमाग में आपको वैद्युत द्विध्रुव के साथ साथ वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बैठा दिया जाएगा प्यारे स्टूडेंटों, क्योंकि आपको पता है एकदम दिमाग के अंदर बैठा दूंगा मैं प्यारे स्टूडेंटों। चलिए देखिए, आज ये देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं प्यारे स्टूडेंटों। चलिए देखते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। प्यारे नन्हे मुन्ने रसगुल्लो, देखो अगर मैं बात बता दूं कि दो समान परिमाण की बात कर रहा है प्यारे स्टूडेंटों, आइए देखते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। यहाँ पर डायग्राम के अनुसार समझते हैं। दो समान परिमाण की बात कर रहा है। परिमाण का मतलब यहाँ पर दोनों के दोनों आवेश हो जाएंगे प्यारे स्टूडेंटों, एक क्यू दूसरा भी क्यू। अगर विपरीत प्रकृति की बात कर रहा है तो वो इन दोनों के जो ऋण और धन का चिन्ह जो होता है वही उनकी विपरीत प्रकृति बता रहा है। अगर दोनों के दोनों समान प्रकृति के होते तो दोनों के दोनों प्यारे स्टूडेंटों प्लस में पाए जाते। किस में पाए जाते? प्लस में पाए जाते। देखिए एक आपका, देखिए ये प्यारे स्टूडेंटों एक आपका प्लस में हो गया और दूसरा आपका किस में हो गया? माइनस में हो गया प्यारे स्टूडेंटों। यानी कि दोनों का परिमाण समान है, लेकिन विपरीत क्या, इसकी प्रकृति क्या है? विपरीत है प्यारे बच्चों। अरे मैं कह रहा हूं इन दोनों आवेशों का परिमाण तो समान है, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी है? अरे विपरीत है। एक के ऊपर धन का आवेश है और दूसरे के ऊपर ऋण का आवेश है प्यारे बच्चों। अब इनके बीच की दूरी जो होगी ना, वो इनके बीच की दूरी जो होगी वो प्यारे स्टूडेंटों 2l होगी। अरे बोलो, इनके बीच की दूरी क्या होगी? 2l होगी प्यारे बच्चों। और कह रहा है, देखिए आगे इनके कह रहा है कि विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट। अरे अत्यंत निकट का मतलब देखिए थोड़ी सी सूक्ष्म दूरी की बात कर रहा है। अत्यंत निकट होने पर जो बन रहा इन दोनों के, देखिए इन दोनों विपरीत प्रकृति के आवेशों के अत्यंत निकट होने पर जो एक निकाय बन रहा है ना, उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कह रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर मैं जैसे मैं बात कर दूं, कोई अणु ले लीजिए। अरे अणु ले लो प्यारे बच्चों, ले लो ना जी सर जी, ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बात कर दूंगा HCl की, जैसे मैं बात कर दूंगा किसकी? HCl की। अगर मैं HCl की बात कर दूंगा नन्हे मुन्ने प्यारे हीरो, देखो इधर अगर मैं HCl की बात करूंगा तो देखो यहां पर देखिएगा, इस पर भी ये परिमाण में समान होते हैं, लेकिन परिमाण में देखिए समान होते हैं उसी यानी कि इन दोनों के ऊपर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक धनावेश अगर होगा हाइड्रोजन के ऊपर, तो क्लोरीन के ऊपर भी एक ही ऋण आवेश होगा, दो नहीं होगा। अरे सुनो भाई, ये एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश है और क्लोरीन के ऊपर क्या है प्यारे स्टूडेंटों? ऋणावेश है। अरे इनके बीच की दूरी अगर मैं 2l रख देता हूं, इनके बीच की दूरी अगर मैं 2l रख देता हूं प्यारे बच्चों, तो ये द्विध्रुव बन करके मेरा क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। अरे बोलो समझ में आया तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए प्यारे स्टूडेंटों। जहां तक मेरे को उम्मीद है यहां पर बैठ गया होगा। अगर बैठ गया है तो लेक्चर में बराबर बने रहिए, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल भी लेकर आऊंगा प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल का अर्थ ये है कि आंकिक प्रश्न भी लेकर के आऊंगा। अभी देखिए प्यारे स्टूडेंटों, इसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अगर कोई पूछेगा आपसे कि क्या तुम्हें एग्जाम्पल पता है, कह देना कि हाँ पता है भाई, बता भी देना। देखो
HCl है, इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक सूत्र जो होता है HCl, जो रासायनिक सूत्र है ये, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अरे आइए आइए आइए, देखिए अब चलते हैं हम लोग अगली हेडिंग जो मैं बात कर रहा हूं, ये तो वैद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया। अगर अब मैं बात करूंगा इसके आघूर्ण की बात करूंगा प्यारे स्टूडेंटों, अगर इसके आघूर्ण की बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चलते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसे हैं, समझ लीजिए, दिमाग के अंदर घुस जाएगी बातें। देखिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हम किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, देखिए किसे कहते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव का, देखिए अभी वैद्युत द्विध्रुव का कह रहा बात, किसी वैद्युत द्विध्रुव का प्यारे स्टूडेंटों, इसीलिए मैं पहले आपको लिख देता हूं ताकि समझाने में आसानी रहेगी। किसी वैद्युत द्विध्रुव का, किसी माने कोई भी एक वैद्युत द्विध्रुव ले लो जिसके अंदर प्लस और माइनस दो प्रकार के आवेश बने हो और उनके बीच की दूरी 2l हो प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, अगर मान लीजिए एक ये वैद्युत द्विध्रुव ले लिया हमने, ये एक प्लस में है एक माइनस में, इनके बीच की दूरी 2l है प्यारे बच्चों। कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के, अब या तो प्लस को ले लो या तो माइनस को ले लो, इन दोनों में से किसी एक आवेश को कह रहा है, इन दोनों में से उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है, गुणनफल होता है, गुणनफल के बराबर होता है प्यारे बच्चों। और इसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर P से, यानी कि यह इसकी दिशा को बताता है, या तो आप प्लस वाले को ले लो या तो माइनस वाले को ले लो, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है प्यारे स्टूडेंटों, बराबर होता है। चलिए इसके लिए हम लोग इसका फार्मूला भी देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। देखिए नोट आपने कर लिया, इसको दबा दीजिए, बीच वाले प्रेस वाले बटन को दबा करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया होगा तो हम चलते हैं मिटा करके थोड़ा सा इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है प्यारे नन्हे मुन्ने बाल को देखो, अगर किन्हीं दो बिंदुओं में से, अगर हम बात करेंगे किन्हीं दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश को ले लिया होगा इन्होंने, तो यानी कि तब इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला बनेगा प्यारे स्टूडेंटों, देखिए हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, P से, याद रखिएगा। तब इसके लिए जो फार्मूला होगा प्यारे बच्चों, किसके लिए, इसके लिए, यानी कि देखिए प्यारे स्टूडेंटों, देखो देखो, अगर मैंने कहा यहाँ पर अगर आपका जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिल करके बना है, दो बिंदु आवेशों से मिल करके बना है प्यारे स्टूडेंटों, तब उसके लिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का जो फार्मूला था वह आपका हो जाएगा वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2l वेक्टर प्यारे बच्चों। अरे 2l वेक्टर हो जाएगा, उतारने ना, अगर उतारा नहीं तो बड़ी बुराई हो जाएगी। सुनो सुनो सुनो, अगर मैं बात करूंगा आप कहोगे सर जी वैद्युत द्विध्रुव का तब मात्रक क्या होगा, तो मात्रक भी बता रहे हैं, देखिए इस सूत्र से ही मात्रक बताऊंगा भाई। Q का मात्रक कुलाम हो जाएगा, Q का मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुलाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुलाम। अब कुलाम हो जाएगा यहाँ पर Q का मात्रक कुलाम हो जाएगा, और गुणे इसका जो मात्रक 2l का मतलब दूरी है ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो यानी कि लेंथ उसकी दूरी है तो उसको मीटर में नापा जाता है भाई। किससे कैसे कैसे बताऊं मैं आपको, ये मीटर हो जाएगी, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, मीटर। ये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों, मात्रक हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा किसका, P का मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों, मात्रक हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर प्यारे बच्चों, अगर इसको P का मात्रक की अगर शॉर्ट फॉर्म में मात्रक की बात करूंगा तो इसको आप लोग लिख सकते हो Q, ये क्यूलाम लिखा है ना, बड़ा वाला C चिपका दीजिए, साथ में मीटर लगा दीजिए स्मॉल वाला, इसको जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो CM लिख दीजिए, कुलाम मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुलाम मीटर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए क्या, ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर, तब तक इसको मिटाते हैं, तब तक पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, हो ना हो सब राजी, रब राजी, दिल राजी, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमें से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाएं,
दूर तुमसे खो न जाए। देखिए प्यारे स्टूडेंटों, क्वेश्चन है हमारा कि अगर दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, अगर मान लीजिए अगर दो बिंदु आवेश हैं उनके बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश सो के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है ना, है। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। अगर है तो अब आगे कह रहा है कि इनके वैद्युत द्विध्रुव, इनके वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक, चलिए कीजिए, देखिएगा चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा। देखिए दो बिंदु आवेश है, एक प्लस क्यू है और एक आपका माइनस क्यू है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी 2l है, यहां से लेकर के इनके बीच की दूरी 2l है। येलो वाला ले लेते हैं, सही समझ में नहीं आ रहा। देखिए अगर मैंने कहा ये 2l है तो 2l की डिस्टेंस 2l बराबर दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है। सुन लीजिए मेरी बात। क्यू, अगर आप इन दोनों क्यू में से किसी भी एक क्यू का मान रख सकते हैं, इन दोनों क्यू में से किसी एक क्यू का मान रखेंगे, कैसे रखेंगे आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो क्यू बराबर आप लोग ले लेंगे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ठीक है, 19 ले लेंगे। अरे भाई प्रोटॉन है, देखिए ये प्रोटॉन है और ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इन दोनों प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में से किसी एक के लिए ले लेंगे, ठीक है। दो बिंदु आवेश क्या दिया हमने यहाँ पर, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, ठीक है। ये प्रोटॉन हो गया, इसको हमने प्रोटॉन नाम दे दिया, ये प्रोटॉन हो गया। और ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब तो हल कर लोगे ना, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी तो हम लिख लेंगे यहां पर Q बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा P इक्वल टू Q इंटू 2 इंटू L बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे 0.53 गुणे 10 की घात माइनस 10, ठीक है। 1.6 का गुणा करेंगे 0.53 में तो हमारा आ आएगा कि 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 का 8, 16 पंजे 80 और 4 84, यानी आ जाएगा 0.84848 गुणे 10 की घात माइनस 19, 10 की घात माइनस 10, तो ये हो जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 29, ठीक है। 29 हो गया, इसको एक अंक इधर लेकर आएंगे, एक पावर बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 8.48 गुणे 10 की पावर माइनस 30,
पी। ठीक है, मात्रक इसका लिख दीजिए कूलाम मीटर। जहां तक मेरे को उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो उतार लीजिए। ठीक है, अगर उतार लिया हो तो फिर हम चलते हैं